नमस्कार दोस्तों, टीटीएस इम्पैक्ट के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिनों पहले दिल्ली की फिर से चर्चा सुनी होगी और एक खास टॉपिक की वजह से सुनी होगी, और वो खास टॉपिक ये है पॉल्यूशन। हर साल की तरह दिल्ली फिर से नवंबर के महीनों में दिवाली के बाद चर्चा में आई और उसके सुर्खियों में आने की वजह बना था AQI का लेवल, जो लगभग 800 का आंकड़ा छू रहा था। और वो कितना नुकसानदायक होता है हमारे हेल्थ के लिए या पूरे एक पब्लिक जो एक हेल्थ और वेलफेयर के लिए, उसके कितने खर्च गवर्नमेंट को फिर बियर करने पड़ते। जैसा कि आपने दिल्ली की सड़कों पे आजकल एक वाटर गन चलता हुआ देखा होगा, जो एंटी स्मोक गन के नाम से भी जाना जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ स्मोक को दूर करने के लिए होता है। लेकिन आखिर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो बियर करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, वो पॉल्यूशन दूर करने के लिए ही तो करना पड़ रहा है। एक अपना पर्सनल वाकया बताता हूँ। 3-4 साल पहले मेरे साथ एक घटना हुआ। अचानक ही मेरे राइट एब्डोमेन में पेन शुरू हुआ। मैं ऑफिस से आया था और फिर मैं जब डॉक्टर से चेकअप कराने गया हूँ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, और डायग्नोसिस में ये निकला कि मुझे किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ है। अब मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी, क्योंकि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला इंसान हूँ। मैं बहुत ही दुखी और सरप्राइज्ड भाव से जब मैंने पूछा डॉक्टर से कि सर ऐसा कैसे होता है कि एकदम से पथरी डिटेक्ट हो जाती है किसी को भी, जबकि मैं एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करता हूं। तो डॉक्टर ने बड़े सहज भाव में उत्तर दिया कि बेटा पॉल्यूशन। मैं सरप्राइज्ड हो गया कि क्या पॉल्यूशन वाकई आदमी के किडनी के स्टोन का भी कारण बन सकता है। और जी हाँ, ये सच्चाई है। आदमी में किडनी के स्टोन की वजह भी पॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स में होते हैं। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन में, जो हवा में टंगे होते हैं, वो जो हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो ना सिर्फ हमारे फेफड़ों को डैमेज करते हैं, बल्कि हमारे ब्लड वेसल्स में मिल करके वो एक क्रिस्टलाइज रूप भी ले सकते हैं और वो पथरी का रूप भी ले सकते हैं। तो ये मैंने अपने पर्सनल जीवन से आपको उदाहरण दिया है। और पता नहीं किन किन लेवल पे जा करके प्रदूषण लोगों के जिंदगी में जहर घोल रहा है। जहरीली हवा हो, जहरीली जमीन हो, पेस्टिसाइड्स हो। पंजाब में कैंसर के इतने आंकड़े आ रहे हैं, और उन कैंसर के आंकड़ों का जब मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ के कुछ एग्रीकल्चर टूल्स बनाने वाली कंपनी से मैंने बात करी थी, तो वहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स पंजाब में आते हैं। अभी आपने बीते दिनों कुछ पहले देखा भी होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ भी कैंसर से उबरी हैं, और वो टिप्स दे रहे थे कि कैंसर से कैसे उबरना चाहिए। वो पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। तो जब हमने पूछा कि आखिर वजह क्या है, तो उस एग्रीकल्चर टूल बनाने वाली कंपनी ने यह बताया कि पंजाब चूंकि सबसे ज़्यादा खेती में वो इस्तेमाल करता है पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड इतनी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता था कि वो गेहूं में समा जाता है, और वो पेस्टिसाइड बहुत बड़ा कारण बन जाता है कैंसर का। और कैंसर से फिर फाइट करने में स्टेट को कितनी संपदा झोंकनी पड़ जाती है। तो ये भूमि प्रदूषण का एक उदाहरण है। अब बात ये आती है कि ये समस्याएं तो हैं, गवर्नमेंट अपनी अपनी तरीके से इससे जूझ रही है। कहीं मशीनरी फेल हो रही है, कहीं सक्सेसफुल हो रही है। जैसे कि एंटी स्मोक गन चल रही हैं, एक आध चल रही हैं सड़कों पे, अपने तरीके से स्मोक को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम एज ए नागरिक कर सकते हैं, और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि ये गली कस्बों हर जगह व्याप्त हो गई है। बिहार के बेगूसराय जैसे एक छोटे से जिले में कुछ दिनों पहले की ये एक बात है, एक डाटा है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड शहर आया था बेगूसराय। अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अनरेगुलेटेड जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी हमें एक नज़र डालनी चाहिए। अब अगर हम सड़कों की बात करें, तो दिल्ली में कहा गया है कि आप रेड सिग्नल होते ही अपने गाड़ियों का स्विच ऑफ कर दीजिए, उसे ऑन करके मत रखिए। उस समय पेट्रोल की खपत भी ज़्यादा होती है, और गाड़ी जो धुआं छोड़ते हैं वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करने में बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। तो क्या हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम ये करते हैं? 30 सेकेंड्स के लिए भी हमें क्या ऑफ करने में आसानी होती है, या फिर हम धुआं उड़ाते रहते हैं उस वक्त अपने स्टॉपेज पे, रेड सिग्नल पे हम धुआं उड़ाते रहते हैं स्टार्ट करके। दूसरा, हम एज ए नागरिक ये भी कर सकते हैं कि जैसा अभी आप लोगों ने एक अच्छी न्यूज़ सुनी होगी, दिल्ली के एक कपल के बारे में पता चला कि उनके घर का AQI बहुत कम है, शायद 20 के नीचे था, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है।
और वो कपल अपने घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखे हुए हैं कि जो उनके घर का AQI पूरे दिल्ली के मुकाबले बहुत हेल्दी है। और उस दंपत्ति के बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला था कि उनकी जो वाइफ है, जो उनकी कपल में जो वो फीमेल हैं, तो वो भी कैंसर की बीमारी से जूझी थी। और उसके बाद उनके अंदर प्रेरणा आई थी कि वो ऑर्गेनिक लिविंग की तरफ जाएंगी और अपने घर में ऐसा माहौल बनाएंगी कि उनके हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वो कैंसर से उबर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में कैसे उस गार्डन को एस्टेब्लिश किया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप छोटे से टेरेस गार्डन का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सामने देख सकते हैं। लेकिन उनके पास, चूँकि दिल्ली जैसी सिटी में हमारे पास इतनी जगह नहीं होती जो हम गार्डनिंग कर सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्निक अप्लाई उन्होंने सीखा, जिसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में जमीन या मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, बिना मिट्टी के ही आप पौधे उगा सकते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो उन्होंने ये काम किया और अपने घर में ही एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जहाँ पे AQI बहुत हेल्दी था। तो एज अ सिटीजन हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम पॉल्यूशन के लेवल को नीचे लाने के लिए क्या कर सकते हैं। भले वो चाहे एयर पॉल्यूशन हो, ग्राउंड पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सिंगापुर में भी देखने को आया है, जहां पे गवर्नमेंट ने, चूंकि जगह कम हो रही है, मिट्टी कम हो रहे हैं, तो उसका एक ब्रेक थ्रू सोल्यूशन निकाला। उन्होंने सिटी गार्डन का एक रूप दिया। अगर आप सिंगापुर के अंदर जाएंगे तो वहां पे टावर नुमा आपको जैसे पेड़ होते हैं, उसको बहुत वेल प्लांट किया गया है और उसमें पौधों का ऐसा शेप दिया गया है कि बगल से फ्लाईओवर गुजर रहा है और टावर जो है आपको, उसमें इतनी प्लांटेशन है कि वो सिटी में लगता है कि जैसे जंगल बसा गया है। तो हमें लगता है कि पॉल्यूशन को कम करना और इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है फिर इससे फाइट करने की, उससे बचने का तरीका ये है कि स्टेट और सिटीजन के बीच एक यूनिसन होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। स्टेट को भी ऐसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, जैसे सिंगापुर की जो मैं बात कर रहा था कि सिटी के अंदर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन को मिनिमम से मिनिमम स्पेस में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरा, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें भी ये देखना चाहिए कि अपने घरों में या फिर गाड़ी चलाते वक्त या फिर जैसे टेरेस गार्डन हो गया या फिर जैसे हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल हो गया, उन सब चीज़ों को करके कैसे हम एक बेहतर वातावरण अपने लिए और अपनी भावी पीढ़ी के लिए छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद ये है कि TTS इम्पैक्ट का ये एपिसोड पॉल्यूशन के से फाइट करने के लेवल पे कुछ ना कुछ हमारे दर्शकों को एक जानकारी देने में सक्षम रहा होगा। ऐसे ही कुछ मुद्दों पे हम फिर से आपसे बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।